सेवा के बारे में कुछ बताइए। और सेवा मुझे याद है इसी मंच पर, और एक या दो बार कहीं और मैं गई थी सत्संग में, तो मैंने ये शेयर किया था कि कैसे पिछले 14 सालों की इस यात्रा में सेवा एक यू टर्न की तरह आया, एक टर्निंग पॉइंट की तरह आया था मेरी मेरी इस विहंगम योग की यात्रा में। 7-8 सालों से सब कुछ पढ़ती आ रही थी, पढ़कर समझने की कोशिश कर रही थी, स्वामी जी के अमृत वाणी से, संत प्रवर की दिव्य वाणी से सब कुछ समझने की कोशिश अपने बुद्धि के आधार पर करती चली जा रही। और 7-8 साल बीत गए, कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई दिशा नहीं दिख रही। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो मैंने उनके जैसा डेडिकेशन नहीं देखा है, तो कोई भी गाइडेंस अगर मुझे चाहिए, मेंटरशिप, तो मैं स्वामी जी तक नहीं पहुंच सकती, मेरी वो पहुंच नहीं है। तो मैं आंख बंद करके उनकी तरफ मुड़ती और मैंने उनसे पूछा, कुछ तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? साधना मुझसे होती नहीं है, बैठती हूँ लेकिन नहीं नहीं आता, शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं आता। आई एम ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट, बहुत बहुत ऑनेस्टली हर बात रखने की आदत है मेरी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत ब्लंटली बोल भी जाती हूँ। अगर ऐसा मैं कुछ भी करती हूँ, किसी को किसी भी तरीके से अगर मैं ठेस पहुंचाती हूँ अपनी वाणी से, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये बुरी आदत है हर बात को ऑनेस्टली सबके सामने रखने की। मैंने राघव जी से भी कहा, नहीं नहीं समझना, नहीं इंटरेस्ट आता, पसंद नहीं आता। तो उन्होंने कहा सेवा करो। और पहले क्षण में मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा क्या सेवा करूं, अभी उठकर मैं कहाँ जाऊं और क्या क्या करना शुरू कर दूं? मैं किसी को नहीं जानती, मैं कहीं नहीं जाती, ना तो अभी सभी आश्रम को भी मैंने देखा। तो कोई कुछ बताए करें क्या? उन्होंने कहा बस तुम्हें इच्छा है आगे जानने की, सेवा करने की इच्छा है? मैंने कहा बिल्कुल है, मुझे करना है, क्योंकि अब अगर सही दिशा नहीं मिली तो देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा प्रार्थना करो, मौका मिल जाएगा। और हमेशा से आदत रही है उनकी बातों को बिल्कुल आंख बंद करके मानने की, और मैंने वही किया। और वहीं से पहला कॉल जो आया था किसी एक स्कूल में जाकर विहंगम योग के बारे में बातें करने की, क्योंकि वहाँ की सारी स्टाफ, ज्यादा जो स्टाफ मेंबर्स थे वो लेडीज थी, तो किसी लेडी को ढूंढा जा रहा था और मैं मिल गई, मुझे वो मिला। और वहां से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, करती चली गई, कुछ ना कुछ मिलता गया और करती चली गई। सेवा के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को भी मिला, जानने को भी मिला। इनफैक्ट अगर हम भगवान राम की ही बात करें, महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास गए थे भगवान राम को लेने के लिए, उनकी उनकी सेवा के लिए, ताड़का राक्षसी का वध करने के लिए। भगवान राम बिल्कुल सेवा भाव से अपने पिता की आज्ञा को मानकर चल दिए। इतना करके उन्हें क्या मिला हम सब जानते हैं। महाराज दिलीप की भी बात अगर करें, वो भी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर उनकी गाय नंदिनी की सेवा करते थे। उसका फल उन्हें क्या मिला? चुकेश आदि ऋषि पुत्र महर्षि पिप्पलाद के आश्रम में 1 वर्ष तक सेवारत रहकर परब्रह्म विषय प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया। हर जगह सेवा पहले आ रही। सत्यकाम को भी महर्षि गौतम ने 400 दुर्बल गायें दी और कहा इन्हें वन में लेकर जाओ। जिस दिन ये गाय की संख्या 1000 हो जाएगी तब लौट कर आना, तब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। तब तक सत्यकाम ने कितना धैर्यपूर्वक उन गायों की सेवा करी रही। उनकी संख्या 1000 हो गई, वो लौट कर आए महर्षि के आश्रम पर, और इस सेवा के ही कारण ऐसा हुआ कि वो पहले से ही ब्रह्मवेत्ता बन चुके। ज्ञान पाने का वो इंतजार उनको फल मिलता है सेवा करने से। ऐसे हम अपनी अगर इतिहास को देखें, कितने कितने, अभी अभी हनुमान जयंती बीती है, भगवान हनुमान तो सेवा का क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप है। उनका पूरा जीवन उदाहरण है। लेकिन
सेवा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, धर्मवाणी कहती है आसान नहीं, बहुत कठिन। स्वामी जी भी, अभी मैंने भजन जो सुना, उनके शब्द प्रकाश में भी लिखा है, गुरु सेवा धर्म पढ़ भाई, जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य अपने गुरुदेव की तन मन धन से सेवा करना है, उसके लिए अन्य कोई धर्म कर्तव्य नहीं है। हम अगर अपने फिर से इतिहास को पलट कर देखें, बहुत पहले के समय में राजा महाराजा भी अपने बच्चों को वो सारे सुख और ऐश्वर्य को त्याग कर गुरुकुल भेज दिया, इसमें उन्हें गर्व महसूस होता। ज्ञान चाहिए तो पहले गुरुकुल जाओ, और गुरुकुल जाने के बाद पहली चीज क्या होती थी? अगर हम महात्मा बुद्ध की कहानी को पढ़ें, उन्होंने जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, उस गुरु के पास जाके उन्हें सिद्ध करना पड़ा था कि वो सच्चे सेवक हैं। तब तो गुरु ने उनको अपना शिष्य बनाया। ज्ञान तो बहुत बाद की बात है, पहले सेवा करके सिद्ध करो कि ज्ञान पाने के लायक हो, तब तो गुरु शिष्य बनाएगा। फिर पहले तो वो अपरा ज्ञान मिलेगा, पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। अंत में जाकर अगर हम सिद्ध कर सके कि हम तैयार हैं उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो वो ज्ञान करता। जितना मैंने अभी सीखा इन कुछ वर्षों में, कि मेरी जर्नी अभी शुरू भी नहीं हुई है। 14 साल कहने को हो गया, मेरी जर्नी अभी शुरू नहीं हुई। मैं ये सिद्ध करने की कोशिश में लगी हूँ कि मैं योग्य हूँ उस ज्ञान को पाने की। मुझे पहली भूमि का उपदेश दे दिया गया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं, पहले मुझे सिद्ध करना होगा कि मैं सेवा कर सकती हूँ, मैं स्वामी जी की शिष्या बन सकती हूँ। और ये बहुत कठिन है। जब पिछली बार मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आई थी और मैंने शेयर किया था, और अभी भी बताया कि कैसे 7-8 साल के बाद जब एक कंफ्यूजन आना शुरू हुआ, सेवा की बात आई, मैंने जब सेवा करना शुरू किया तो कुछ अनुभूतियां होनी शुरू हुई, फिर इसकी गहराई में उतरती चली गई। लेकिन पिछले 2 सालों में जो मेरी हालत हुई है, ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा। जितना ज्यादा कुछ करने की कोशिश करती, उतना समझ में आता था कि मैं तो पीछे आ गई, मेरी जर्नी आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, मुझे नहीं पता। मैंने यही सीखा, आई एम वेरी ऑनेस्ट, यही सीखा। जिस कार्य को मैं सोचती कि मैं सेवा कर रही हूँ, और मेरे मन में ये भावना आती कि ये मैंने किया, और जैसे ये भावना आई, मैं एक स्टेप पीछे। बहुत ही अजीब सा ये साउंड करता है। क्या बात हो रही है? जितनी सेवा कर रहे हो उतने पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सीक्रेट नजर आया। पिछले 1 साल में मेरी जितनी बुरी हालत हुई है, मेरे पूरे जीवन में, मैं बहुत बड़े भ्रम में रहती थी कि मैं तो अच्छी हूँ, मुझे सबकी सेवा करना अच्छा लगता है, अच्छी बेटी हूँ, अच्छी पत्नी बन गई, अच्छी बहू बन गई। ट्रस्ट मी, कोई व्यक्ति नहीं है जो बुराई करता है, सब तारीफ करते हैं जो होता है। और वो मेरे मन में आ गया, मैं अच्छी हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं कर सकती हूँ। पिछले 1 साल से, जब से सदगुरु सेवा में उतरने की कोशिश की। सेवा 2 तरह की होती है, एक आध्यात्मिक, एक प्राकृतिक। और मैं जानती हूँ यहाँ पे सभी बड़े वरिष्ठ गुरु भाई बहन बैठे हैं, सब जानते हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्राकृतिक सेवा तो कर ली, बड़ा फल मिला, बड़ी अच्छी जीवन चल रही है। सदगुरु सेवा में उतरी तो सबसे पहली चीज जो मुझे मिली उस सेवा के बदले, वो ये था कि मुझे अपना अहंकार दिखना शुरू। मेरे अंदर जितनी गंदगी है, मुझे आईने की तरह साफ दिखनी शुरू हुई। और अभी पिछले कुछ महीनों में मैं तो कई लोगों से बात कर रही हूँ कि हो क्या है। बहुत सोचा तो समझ में आया, बहुत चीजों को पढ़ने की कोशिश की। जब से कोविड शुरू हुआ, हम
प्रतिदिन सुबह शाम सत्संग करते हैं, अभी भी 7:30 से सत्संग वहां पर है और मुझे वहां जाना भी होगा, लेकिन